मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडे जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर किरण बघेल जी, देखिए जिस तरह से अभी भी तो कई ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप मुख्यमंत्री को आप कंप्लेंट कर सकते हैं, प्रशासन को अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। अभी सुशासन तिहार भी हुआ था, जनदर्शन भी होता रहता है, और विपक्ष ये भी कह रहा है कि कई लाख आवेदन अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर से एक ये नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है, फिर से नई हेल्पलाइन नंबर जारी की जा रही है। इससे क्या फायदा होगा? हम भी समझना चाहेंगे कि ये पहले जितने भी सारे सिस्टम इसके पहले रहे हैं, जहां पर आप मुख्यमंत्री को आप कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं, प्रशासन को कंप्लेंट कर सकते हैं, उन सबसे अलग ये किस तरह से होगा और ये कितना फायदेमंद होगा जनता के लिए? सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस का काम ही है भ्रम फैलाना। लंबित मामले की बात करें तो बिल्कुल सारे मामलों के निराकरण हो रहे हैं। भागीरथी जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, और जितने हमने घोषणा पत्र में वादे किए थे एक के बाद पूरे हो रहे हैं, जो नहीं किए थे वो भी पूरे हो रहे हैं। हाल ही में आप देख सकते हैं कर्मचारियों के फेवर में हमारी सरकार ने 3% डीए बढ़ाने का बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, स्वागत योग्य फैसला लिया है। तो कांग्रेस का काम ही है ऐसा भ्रम फैलाना। और ये जो है सुशासन और अभिसरण विभाग के द्वारा एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके एक नया है तो बहुत ही कारगर साबित हो रही। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार, जो लोग दूर दराज के लोग जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते, जनदर्शन के माध्यम से या सरकारी मंत्रियों तक के बंगले तक नहीं पहुंच पाते, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बोलना चाहिए सुविधाजनक और डिजिटल और बहुत ही टेक्नोलॉजी युक्त, एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त सिस्टम है, जिसमें त्वरित निराकरण भी होंगे। और स्टेटस क्या है, हमारे जो आवेदन डाला है या कंप्लेंट डाला है, उसका स्टेटस का भी पता चलेगा कि कहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद निराकरण का भी रहेगा, इसमें फॉर्मेट की सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माध्यम है गवर्नमेंट का जुड़ने का। मतलब एक गुड गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है कि जो तुरंत अपने जनता के प्रति रिस्पॉन्स दिखा सके। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है और जनता से जुड़ने का बहुत अच्छा माध्यम है, और जनता के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि अपने सुझाव या कंप्लेन या हेल्प इस माध्यम से त्वरित एक व्हाट्सएप के नंबर से अपना आवेदन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसको स्वागत करना चाहिए, ना कि इस पर आपत्ति उठाना चाहिए। बिल्कुल रिंकी जी, आप लोग इस पर आपत्ति क्यों उठा रहे हैं? आप ही लोग तो कहते हैं कि जो सरकार है वो जनता की समस्या का समाधान नहीं कर रही है, और अब जब अगर सरकार की तरफ से एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत है, जिसमें आप ऐप के जरिए, पोर्टल के जरिए, एक नंबर के जरिए जो आम जनता है वो अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक भेज सकती है, प्रशासन तक भेज सकती है, शासन तक भेज सकती है, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों है? अगर सरकार समस्या के समाधान के लिए एक और पहल उठा रही है, फिर तो स्वागत योग्य होना चाहिए। ठीक, मैंने सवाल सुन लिया, अब मैं जवाब दे रही हूँ इसका। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जनता को कोई नया ऐप नहीं चाहिए, उसे समाधान चाहिए। और टेक्नोलॉजी तभी सफल होती है जब शिकायतें बंद होती है। ठीक है, आपको यही बता दूं, सिर्फ नंबर जारी करना कोई समाधान नहीं है कि आपने नंबर जारी कर दिया और हो गया। इसके पहले भी कोई ना कोई नंबर रहा होगा आपके पास, आपने जारी किया रहा होगा, या आपने नहीं किया, चलिए कोई तो नंबर रहा होगा जिसमें शिकायतें आती थी कि नहीं था? नंबर था ना। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप सच में जनता के हितैषी हैं और जनता के लिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो जनता में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो जनता में दिखाई देना चाहिए ना। और जनता में अगर दिखाई देता तो आपके पास समस्या आती नहीं। अभी सुशासन त्योहार जो हुआ उसमें 44 लाख आवेदन आए ना, शिकायत आई कि नहीं आई? उसके बाद अभी फिर आपने ये जो जनदर्शन किया उसमें आया। क्यों? 2 साल से क्या कर रहे हैं आप? 2 साल से क्या आपकी सरकार नहीं है? आपकी सरकार है 2 साल से, कोई ना कोई नंबर रहा होगा। आप पहले मुझे ये बताइए कि जो 2 साल से जो आपके पास आवेदन आए, तो उसमें कितने लंबित है, कितने समस्या, कितने शिकायतें आई, कितनों का समाधान हुआ और कितने लंबित है? बिल्कुल रिंकी जी, आपने जो सवाल किया बिल्कुल वैलिड सवाल है। रिंकी जी, आप जो कह रहे हैं कि कितने आवेदन आए, उस समस्या का क्या हुआ, स्टेटस क्या है? उन आंकड़ों को प्रस्तुत किया था। बिल्कुल रिंकी जी, उस
उसको बिल्कुल, जल्द आप क्यों जो ये नहीं कह किया? रही हैं, लेकिन इसी को लेकर अभी किरण जी ने कहा था कि इसके जरिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए जो हम ये लेकर आ रहे हैं, उसमें स्टेटस भी दिखाई देगा कि कितने वहां पर आवेदन आए हैं, उसका स्टेटस क्या है, मतलब वो अभी अभी तक ऑन आप प्रोसेस है, अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये सारे जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सारे वो जवाब इस नए सिस्टम में मिलेंगे ना आप लोगों को, रिंकी जी? मतलब अभी तक आप फेल हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद मैं आपको बता दूं कि सीएम हेल्पलाइन नंबर जन शिकायत जो पोर्टल जो है उस पर दर्ज शिकायतों का समाधान, लंबित मामले, कोई पारदर्शिता, अभी का एक आंकड़ा उनका उपलब्ध नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका केवल इस प्रकार का नंबर एक जुमला साबित होता है। जनता को केवल बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका है। अगर सरकार सच में जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहती तो उसे कब का वो जनता के समक्ष ले आती। अभी ठीक तक है, क्यों ठीक छुपा है। के रखा किरण था जी, उन्होंने रिंकी जी आंकड़ा? कह रही कि अभी अभी क्यों तक नहीं आया अगर आप ये आंकड़ा? सिस्टम लेकर आ रहे हैं जहां पर सारी शिकायतों का स्टेटस भी दिखाई देगा और वो कब उस पर निराकरण हुआ है और कब तक निराकरण होगा, सारी चीजें उसमें दिखाई देगी। क्यों तो अभी तक इंतजार कर रहे थे? रिंकी जी कह रही कि अभी तक आप फेल थे क्या? क्योंकि अभी तक तो सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, कितने सारे लाख आवेदन आए, उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी? देखिए भागीरथी जी, छत्तीसगढ़ इसका जो पॉपुलेशन परसेंटेज है बहुत ज्यादा है और बहुत क्षेत्रफल बड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये जो माध्यम है बहुत कारगर साबित होने वाला है। और बाकी जो मामले की बात करें तो वो विभागीय जानकारी जाके ये ले सकते हैं कि इसका क्या निराकरण हुआ। साथ ही साथ भागीरथी जी, मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि इस पे ट्रांसपेरेंसी लाने के माध्यम से हमारी सरकार मतलब डरती 2 नहीं है, साल से किसी आपका समस्या कोई से मतलब भागती नहीं था। नहीं है। 2 साल जीता से जाता आपकी उदाहरण है सरकार ये है, ऐप आपको 2 साल कि से कोई किस मतलब नहीं प्रकार था। पूरा ये नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं, रहेगी आप कि मेरी बात कितने सुनिए। मामले इसमें लंबित हैं, आपको कितने रोज कितने आपको रजिस्टर हुए हैं आप और कितनों का अभी आपकी निराकरण आंख हुआ खुली है। है। ये नहीं, ट्रांसपेरेंसी दिखाने आपकी के लिए आंख अभी कि खुली है। जनता और आपकी सरकार आंखें के अभी बीच खुली को है जो क्या? 2 पारदर्शिता साल लाने के से लिए इसको ऐप को 2 साल से आप अभी तो सरकार बना में भी है। नहीं है, इसे लॉन्च किया जा रहा मैडम, है। उस पर 2 ये साल सवाल से उठा दे रहे आपकी हैं, पहले सरकार इसे है। आने तो दीजिए, इसको बात तो करने दीजिए। जब विपक्ष आपसे और सवाल आप ये करने रिंकी जी लगा को बता तब दें कि आपकी मोदी आंख जी की खुल रही है। गारंटी के तहत भागीरथी जी आप 2.5 साल में हमने कोई अपने मोदी जी सारे सुनिए मेरी वादे बात, पूरी हर कर दिए मामले हैं, में चाहे आपने वो मोदी जी का सामने लाती है। महातारी वंदन हर योजना मामले हो, में मोदी जी को पीएससी सामने घोटाले की लाती है। जांच हो, किसानों की छत्तीसगढ़ में बात भी करूं आप तो मोदी जी प्रति ही सब कुछ कर 31 रहे रुपए हैं। क्विंटल आपको धान की बात करें तो आपकी जो कोई वादे ठीक है, करने एक की एक करके ले लेते नहीं तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। किरण जी, रिंकी जी कह रही हैं कि 2 साल के बाद आप लोग जागे हो, 2 साल तक क्या कर रहे थे? जो आवेदन आए थे उसका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, उसकी स्थिति स्पष्ट कैसे हो गया? हालांकि आप कह रहे हैं कि जाकर विभाग में जाकर उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन रिंकी जी बार बार यही कह रही कि 2 साल के बाद आप लोग क्यों जागे? बिल्कुल जागरूक है हम, जागने की बात नहीं, हम एक और जो चल रहा है हमारा मॉडल शिकायत का, हेल्पलाइन का, उस पर एक नया, एक और एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि हम चाह रहे हैं कि समस्याओं का तुरंत त्वरित निराकरण हो और बहुत सुगम माध्यम से, डिजिटलाइजेशन माध्यम से बहुत जल्दी निराकरण हो। तो मुझे लगता है इसमें बात में कि पेट दर्द नहीं होना चाहिए कांग्रेस के, इतने सारे अगर माध्यम चल रहे हैं तो एक और बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी वाला माध्यम आ रहा है। तो मुझे लगता है ये तो जनता और सरकार के बीच में एक बड़ा नया सेतु का काम करेगा। और जितने ज्यादा हेल्पलाइन रहेंगे, जितने ज्यादा माध्यम रहेंगे जनताओं की समस्या को सुनने का और सॉल्व करने का, मुझे लगता है उतनी जल्दी जनता को समस्या का समाधान भी मिलेगा और सरकार का काम भी आसान होगा और जनता का भी काम भी आसान होगा। तो मुझे लगता है इसको वेट एंड वॉच की स्थिति है, जनता को भी वेट करके देखना चाहिए और कांग्रेसियों को तो हर समस्या में, हर चीजों में हमारे भाजपा रिंकी जी, अभी तो लॉन्च हुआ है, अभी तो इसकी शुरुआत कार्यप्रणाली, अभी वो चीजें हुई नहीं, फिर आखिर आप लोग अभी से क्यों इस पर इतनी आपत्ति कर रहे हैं? कुछ महीने थोड़ा इंतजार कर लेते कि जिस उद्देश्य के साथ ये बनाया गया, ये उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता इसको समझ पा रही है कि नहीं पा रही, कहां कॉम्प्लिकेशन है, कितनी आसानी से इसमें हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अभी तो लॉन्च किया गया। जिस तरह से किरण जी कह रहे, मेरा भी सवाल वही है कि अगर जनता को अगर और एक नया बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा, हालांकि कहा जा रहा है इसमें कि वेब पोर्टल के जरिए, ऐप के जरिए और ज्यादा आसान होगा ताकि जनता घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज करा सके और अपने स्टेटस भी देख सके। तो अभी तो शुरुआत हो रहा है, तो फिर अभी से आपत्ति क्यों? थोड़ा इंतजार भी तो किया जा सकता था। जब आवेदन लेकर जनता जा रही है उनके समक्ष में, जब उसका निराकरण उतने समय नहीं हो पा रहा है, तो अपने टेक्नोलॉजी के जरिए मतलब सारी जनता बस यही करे,
आपके पूरे कार्यकाल इसी प्रकार से खत्म हो जाए। मुख्यमंत्री जी के पास लगातार 60 सेकंड के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। आप लोगों के फोटो उठाने का काम कर रही है। आप जाके जनदर्शन में खुद खड़े होके देखिए किस प्रकार 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। आप लोग को आरोप लगाने से बचते नहीं। आपने पूर्ववर्ती सरकार को देखिए रिंकी जी, क्या हाल किया छत्तीसगढ़ का। कोई भी विभाग नहीं था जिसपे आप लोग ने घोटाला नहीं किया, कोई भी सगा नहीं था जिसको आप लोग ने ठगा नहीं था। आप अपने गिरबान में झांकिए। ये गलत है, आप सवालों को आरोप समझते हैं, ये गलत है। हम जनता का सवाल आपके समक्ष रखते हैं, आपसे जवाब मांगते हैं, मतलब ये हमारी गलती है। मतलब जनता तो सवाल ही नहीं कर रही है, जनता की कोई सवाल ही नहीं है, ना कोई बात। ठीक है रिंकी जी, प्रमुख विपक्ष के नाते आप ही सरकार को सजेशन दे दीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए। अगर जब ये हेल्पलाइन लेकर आप कह रहे हैं कि ये कोई फायदेमंद नहीं, इसके पहले भी तमाम हेल्पलाइन नंबर थे, तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को किस तरह से समस्या का समाधान करना चाहिए, आप सजेशन दे दीजिए। फिर यही सवाल मैं किरण जी से ही पूछूंगा कि ये जो तरीका बता रही हैं आप, ये इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। रिंकी जी। जी, मैं कह रहा हूं ठीक है, आप कह रहे हैं जो ये तरीका लेकर आ रही है बीजेपी सरकार, ये समस्या के समाधान के लिए सही नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं, प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते किस तरह से सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिए, आप सुझाव दे दीजिए। फिर यही सवाल मैं किरण जी से भी कर लूंगा कि जो तरीका यहां पर आप दे रही है वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। जी, पहले तो जो 44 लाख आवेदन आपके पास आए हैं, पहले उसका निराकरण आप कीजिए, पहले उनका निराकरण कीजिए। जनदर्शन में जो आपने 3 घंटे के अंदर में जो आपने हजारों से ऊपर आवेदन जो आपके पास है, आपने मतलब उतने जल्दी में आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया, उसका तो आप ब्यौरा दीजिए, कैसे आपने उसको कर लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुरानी जो कंप्लेंट है पहले उसका समाधान कीजिए। ठीक है किरण जी, ठीक है रिंकी जी, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया कंप्लेंट अगर दर्ज कराना चाहे तो फिर वो क्या करे, वो लागू की होगी। रिंकी जी, फिर अगर कोई नया, ठीक है, जो सवाल मैं तो उसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, पहले जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर किरण जी, पुरानी जो कंप्लेंट रखी हुई है उसका समाधान कब होगा, उसका स्टेटस भी तो पब्लिकली होना चाहिए। मेरा एक सवाल यह भी है, अभी जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं, क्या इस सिस्टम में पुराने जो कंप्लेंट है उसको भी दर्ज किया जाएगा, उसका भी उसमें स्टेटस दिखाया जाएगा? चूंकि भागीरथी जी अभी सिस्टम तो लॉन्च हुआ नहीं, अभी इसका तो टेंडर ही निकला, तो इसकी तो मैं प्रूफ या वो नहीं बता सकती कि इसमें पुराने मामलों के भी वो रजिस्टर्ड होंगे। कि जहां तक मेरा ख्याल है कि क्योंकि ऐप नया लॉन्च होगा तो नए मामले ही आएंगे। और पुराने मामले की बात करूं तो कई मामले जो तुरंत निराकरण हो रहे हैं। भागीरथी जी जो मुख्यमंत्री जनदर्शन की बात कर रही रिंकी जी बार बार, तो सीमित लोगों का सीमित समय में ही वहां पे समस्याएं पहुंच पाती। तो मुझे लगता है ये 24 घंटे खुले रहने वाला पोर्टल है और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे मामले सामने दिखे रहेंगे। कंप्लेंट जो रहेगा वो पारदर्शिता रहेगी, सब दिखता रहेगा, सारे जो भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और इसमें लिमिटेशन भी नहीं रहेंगी नंबर ऑफ कंप्लेंट की। तो मुझे लगता है जो सीमित समय में सीमित मात्रा में जो कंप्लेंट नहीं पहुंच पा रही है मुख्यमंत्री जी के पास या आवेदन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अवसर है कि लगातार इस ऐप के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से घर बैठे बैठे एक आदमी अपना कंप्लेन या अपना आवेदन रजिस्टर कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम रहेगा। इससे पहले भी कोई हेल्पलाइन किसी मुख्यमंत्री ने चालू नहीं की थी, और हमारे मुख्यमंत्री अगर इसका शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम भी रहेगा। और मुझे लगता है रिजल्ट भी आएगा। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जनधन खाते की बात करते थे भागीरथी जी, तो लोग हंसते थे कि जीरो बैलेंस के साथ खाता क्यों खोले। उसके बाद यूपीआई की जब बात की जाती थी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गुपचुप के ठेले वाला भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेगा। तो पहले लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद इसकी स्वीकार्यता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जनता को राहत देने वाला है और बहुत स्वागत योग्य ये फैसला है। मुझे लगता है कि जनता को अपने घर बैठे, किरण जी, लेकिन एक सजेशन मेरा भी है, जो पुरानी शिकायतें हैं अगर ठीक है, अगर इसमें शामिल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उसका भी स्टेटस पता हो और विभाग ना जाना पड़े, ऑनलाइन उसका भी स्टेटस पता चल जाए, तो मुझे लगता है जिन्होंने अपने आवेदन दिए हैं उनके लिए और ज्यादा और सुविधाजनक होगा। तो एक सजेशन मेरा भी, आप अपनी सरकार तक जरूर इसको पहुंचा सकते हैं। रिंकी जी, देखिए जिस तरह से आप पुरानी लंबित जो आवेदन है उसको लेकर बात कर रही थी, लेकिन मैंने आपसे उस पर यह भी सवाल किया था
कि अगर किसी को आप नया कंप्लेंट दर्ज कराना है और उसको अगर घर बैठे अगर उसको कोई पोर्टल मिल रहा है, उसको ऐप मिल रहा है, उसको एक नया सिस्टम ऐसा मिल रहा है जहां पर आसानी से अपनी शिकायत वो दर्ज करा सकता है, फिर तो अच्छी बात है ना। ठीक है, पुरानी जो आवेदन है उसका भी निराकरण होना चाहिए, बिल्कुल वैलिड आपका सवाल है, इसलिए मैंने जवाब भी लिया उसका। लेकिन अगर कोई अब नया अगर कंप्लेंट कराना चाहे, उसको कोई सुविधाजनक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, कोई ऐप आपने चालू किया, वो अच्छी बात है, लेकिन उस पर कार्य भी होना चाहिए, आपकी नीयत भी अच्छी होना चाहिए उसमें कार्य करने के लिए। ये नहीं कि आपने ऐप जारी कर दिया, क्योंकि नंबर तो पहले से थे ना, आपकी नीयत अच्छी होती, आप उसी नंबर पे जो शिकायतें आई थी उसी में कार्य करते, आपको नया ऐप जारी करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर शिकायतें का निराकरण करना है आपको, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या पहले से जो नंबर था उसमें जो शिकायतें थी आप उस पर भी कार्य कर सकते थे। आपको कार्य करना नहीं है, आप इस प्रकार के नए नए ऐप, नए नए नंबर जारी करके लोगों का समय खराब कर रहे हैं। आप केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जो आपने हमेशा करते आए। जब भी इनसे कोई सवाल करो तो बस ये या तो कहेंगे कि आप विपक्ष आरोप लगा रहा है, या तो कहेंगे कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। आप किस लिए हैं? छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको किस लिए बिठाया है? क्या आप केंद्र के इशारे पे कार्य कर रहे हैं? आप अपना भी तो कुछ ठीक है, चलिए। लेकिन आपने जो उस वक्त एक बात कही कि जो भी नया नंबर या जो भी आप नया एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं उस पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और मेरा भी एक सजेशन है किरण जी कि वाकई मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन लॉन्च करने से, नया नंबर लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर बाकायदा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक समय सीमा भी निश्चित होनी चाहिए कि इस समय सीमा के अंदर ये जो कंप्लेंट हमारे पास आई है उसका निराकरण हो जाना चाहिए, और उसका स्टेटस तो आपने कहा दिखाई देगा। तो देखना होगा अब ये नया सिस्टम कितना प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर किरण बघेल जी और रिंकी पांडे जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा कि किस तरह से अब टेक्नोलॉजी से सुशासन की ओर यहां पर जो सरकार है बढ़ेगी, और समस्या का कितना निवारण होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।